श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। आज गोपी गीत के चौथे श्लोक पर बोला जाएगा। गोपी गीत बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। इस गीत को समझ लेने, इस गीत के भावों को समझ लेने के बाद कोई भी वेद शास्त्र पुराण कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यही एक गीत है और इसी के भाव जो है आपको 84 से बचाएंगे और आप गोलोक धाम में जा सकते हैं। गोपियां कह रही हैं चौथे श्लोक में कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्त ए सख उदीयमान सात्वताम कुले। इसका मतलब हुआ कि न खलु गोपिका नंदनो भवान, भगवान के बारे में गोपियां कह रही हैं कि हे प्रियतम, हे परम प्रियतम, आप जो है केवल जशोदा के लाल नहीं हैं, जशोदा के लाल नहीं हैं। आप तो जितने भी देहधारी हैं इस ब्रह्मांड में, सभी देहधारियों के अंतर्यामी हैं, सभी देहधारियों के अंतर्यामी हैं, अंदर हृदय में रहने वाले हैं और सबके साक्षी हैं उनके कामों के और अंतर्यामी रूप से रहते हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। और संसार के दुखों को देखकर जो है, संसार में जो दुख व्याप्त थे, भय व्याप्त थे, जो है इन भयों से जो है पृथ्वी भी त्राहिमाम कर रही थी। इसके लिए जो है ब्रह्मा जी जाके आपसे प्रार्थना किए जो है और उनके प्रार्थना अपनी आर्त विनती किए और उनकी आर्त विनती पर ही आप संसार की रक्षा के लिए उदीयमान प्रकट हुए हैं, उदय हुआ है आपका। सात्वताम कुले, जदुवंश में आपका उदय हुआ है। जैसे भगवान सूर्य देव का उदय आकाश में होता है, सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, इसी तरह से भगवान का उदय जो है शाश्वताम कुले, जदुवंश में हुआ है इस धराधाम पर। और सारे संसार में प्रकाश फैलाने के लिए ज्ञान स्वरूप हैं भगवान जो है, उनके उगने से जो है, उदय लेने से जो है संपूर्ण पृथ्वी पर जो है ज्ञान का प्रवाह होगा जो है। यही जो है गोपियों का भाव है भगवान के प्रति जो है। आज हम देखते हैं कि बहुत विद्वता की डिग्री लेकर जो अपने को पीएचडी और एमए की डिग्री प्राप्त किए हुए समझते हैं और अपने और कौन पोस्ट पर रह चुके हैं कि वो प्रोफेसर के पद पर रह चुके हैं, उनको भी हम मूर्ख नहीं, मूर्ख से नीचे जड़मती ही कहते हैं, जड़मती हैं जो है। वे अपने को श्रेष्ठ समझाने के लिए जो है मूर्खों के बीच में ही यह लेक्चर देते हैं, अपना भाषण देते हैं स्टेज पर कि रामचरितमानस को विरोधी बताते हैं जो है, कहते हैं कि समाज में यह वैमनस्य पैदा करने वाला ग्रंथ है। ऐसे जो है बेवकूफ एवं मूर्ख विद्वानों के ऊपर तो हमको तरस आती है। अब एक प्रकरण, हम तो एक एक प्रकरण पर अगर होगा तो बोलेंगे, लोगों के मन में किसी भी प्रकार की शंका होगी तो उसका मैं समाधान करूंगा। जो वो एक चौपाई है रामचरितमानस में कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। इन मूर्खों को आज तक यह इसका अर्थ नहीं समझ में आया जो है। कैसे समझ में आएगा? रात दिन भौतिकता में रहने वाला,
व्यक्ति जो है और अपने नाम और प्रतिष्ठा को अहंकार में डूबने वाला व्यक्ति अगर सोचेगा कि हम सबसे महान हैं और तुलसीदास के इस ग्रंथ में खामी निकाल देंगे, तुलसीदास के ग्रंथ को निकृष्ट मानेंगे, तो अब इन मूर्खों का क्या जवाब होगा। मूर्ख ही नहीं, वो तो जड़मती हैं जो है। तुलसीदास जी शुरू में ही लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि नाना पुराण निगमागम सम्मत, यह मैं जो लिख रहा हूँ वो वेदों और पुराणों के में जो उपदेश हैं, जो कहे गए हैं, वेद मंत्र चाहे पुराणों के श्लोक हैं, उनकी सम्मति के आधार पर मैं कहता हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता हूँ जो है। तो अब हम गुण का प्रकरण शुरू करते हैं। गुण का प्रकरण शुरू करते हैं। गीता का ज्ञान जब भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दे रहे हैं, तब कह रहे हैं अर्जुन को कि आप लोग इस बात को ध्यान देकर सुनिएगा। यह गीता के दूसरे अध्याय के 45वां श्लोक है। त्रैगुण्य विषया वेदा नियस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, एक संसार वेद जो हैं, वेद क्या है जो है, इसमें तीनों गुणों के संबंध में बताया गया है। 3 गुणों से रिलेटेड कार्यों को बताया गया है। 3 गुण कौन कौन हैं? सतोगुण हैं, रजोगुण हैं और तमोगुण हैं। इन तीनों गुणों से में तुम रमेगा अर्जुन, तो तुम 84 लाख योनि में पा जाएगा जो है। तीनों गुणों से के द्वारा बताए हुए जो वेद के कार्य हैं, तीनों गुणों से संबंधित, चाहे यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे दान हो, चाहे व्रत हो, कोई भी चीज का पूजा पाठ है, ये वेद का जो कर्म कांड है, ये कर्म कांड करने से मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए होते हैं और स्वर्ग में जाने का उपाय बता सकते हैं जो है। लेकिन अंततोगत्वा इनका फल जो मिलता है 84 लाख योनि ही। भगवान कृष्ण जो है गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन नी अस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन। जित संसार में 3 तरह के गुण हैं, इन गुणों से तुम हीन हो जाओ। गुण का लेश मात्र भी तुम में नहीं रहना चाहिए। सकल गुणहीन हो जाओ तुम जो है। सकल संपूर्ण गुणों से तुमको अर्जुन हीन हो जाना है जो है। तब हीन होकर जो है मेरी भक्ति कर सकता है और तब जो तुम्हारा मन मुझ में लग सकता है। जब तक से तुम तीनों गुणों से हीन नहीं होवेगा, तब तक से तुम मेरे में तुम्हारा मन नहीं लग सकता है और तुम मोक्ष का अधिकारी नहीं बनेगा। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक आप लोग देख लीजिएगा गीता के किताब में, पुस्तक में जो है। त्रैगुण्य विषया वेदा नियस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्जोग क्षेम आत्मवान। तुम द्वंद्व से रहित हो जाओ, राग और द्वेष से रहित हो जाओ अर्जुन। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व वस्तु में जो हमेशा वस्तु क्षणभंगुर नहीं है। माने भगवान कहते हैं कि मैं ही नित्य वस्तु हूँ, मैं ही नित्य हूँ। मुझ में अपने मन को लगा दो। तीनों गुणों से रहित हो जाओ अर्जुन। तीनों गुणों से तुम ऊपर उठ जाओ जो है जो अर्जुन। निर्योग क्षेम, और किसी भी वस्तु के रक्षा पर तुम ध्यान नहीं, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने पर तुम ध्यान मत दो अर्जुन। वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो जो है। मेरे भक्त का जो क्षेम मैं बहन करता हूँ अर्जुन जो है। आत्मवान, तुम जो है भगवान में अपने मन को लगा दो, भगवान में अपने मन को लगा दो। इस प्रकार भगवान जो है गीता के दूसरे अध्याय में जो है श्लोक नंबर 42, 43, 44 और 45 में इन गुणों की क्या, जो इन गुणों में क्या खामियां हैं, कैसे इन गुणों में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है नीच जोनियों में जाने के लिए बद्ध होता है, ये भगवान कृष्ण बताए गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुणों में रमने वाला व्यक्ति चाहे जो है वह स्वर्ग को ही क्यों न प्राप्त होता है जो है,
तो स्वर्ग लोक से भी गिर के उसको 84 लाख जोनी में जाना पड़ता है। जो है 9वें अध्याय के जो है 21वें श्लोक में गीता के भगवान कृष्ण बोले हैं कि ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त लोकम विशंति। वे विशाल स्वर्ग के सुख को भी भोग कर भी पुण्य समाप्त होने पर मर्तलोकम विशंति 84 लाख जोनी में चले आते हैं। जो एवं त्रयी धर्मम अनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। इस प्रकार से तीनों एवं त्रयी धर्मम, इस प्रकार तीनों गुणों में फंसने वाले व्यक्ति की गति जो है 84 लाख जोनी ही होती है। जो है ये मूर्खों को ये बात जड़ मतियों वालों को समझ में आ जाना चाहिए, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर जो है क्रिटिसाइज करते हैं और बुद्धि के अभाव में वो नहीं समझ पाते हैं। जो है इसी गीता में जो है 14वें अध्याय में कहा तीन गुणों के ऊपर ही बोला गया है। तो और 3 गुणों के संबंधित ही वह अध्याय भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुणों से तुमको ऊपर ही उठ जाना पड़ेगा। जो है 3 गुण में जब तक से तुम सकल गुणहीना नहीं होगे अर्जुन, तब तक से तुम जो है 84 लाख जोनी में जाने के योग्य ही तुम समझा जाएगा। 84 लाख जोनी से तुम ऋण नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो है अब पूजा ही विप्र शब्द आया है। विप्र का मतलब कि संस्कृत हिंदी डिक्शनरी को खोलकर आप लोग देख लीजिए। जो है उसमें साफ लिखा गया है कि विप्र का मतलब कि ब्राह्मण होता है और विप्र का मतलब कि बुद्धिमान होता है। और ब्राह्मण कैसे कहते हैं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो, जो वेद और शास्त्रों का ज्ञान रखता है और जो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए कैसे ब्राह्मण को पूजने का तुलसीदास जी वर्णन किए हैं कि पूजहि विप्र माने बुद्धिमान, और बुद्धिमान का अर्थ भी, विप्र का अर्थ भी, बुद्धिमान का अर्थ भी वेद में कहा गया है। जो है वेद चिला कर कह रहे हैं बुद्धिमान का और विप्र का अर्थ जो है इस समय मिलने पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। ये संपूर्ण गुणों से हीन, जो राजोगुण तमोगुण सत्वगुण से हीन है, विप्र हों माने बुद्धिमान व्यक्ति हों, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। आज सनातन पर हमला करने वाले अपने बुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं। वो संसार के सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं, जड़ व्यक्ति हैं, जो आंख मूंद कर जो है मूर्खों के बीच में ही यह अपना भाषण देते हैं। जो है इसीलिए जो है मैं आप लोगों को आज इस बात को क्लियर कर दे रहा हूं, और इस बात पर को आप लोग ध्यान देकर समझ लीजिएगा। जो है और हमारी बात को जो है आप लोग जो है जितना हो सके उतना जो है फैलाने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि यह सनातन का अपमान है। सनातन पर जो है का अपमान सहना जो है बहुत ही घनघोर पाप होगा, क्योंकि सनातन वेद है और वेद की वाणी भगवान है, और भगवान को गाली देना होता है। जो है भगवान को गाली देना होता है। इस प्रकार से आज का प्रकरण जो है यहीं पर समाप्त होगा, और कल जो है इसी चौपाई में जो है आगे का भाग है जो है उस पर बोला जाएगा। जो है इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे ये मूर्ख सनातन का अपमान कर रहे हैं। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।